शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम की दरख्वास्त पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीजे जारी किए थे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वजीर मनसूबाबंदी एसर इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया और खैरियत से वापस आने पर मुबारकबाद दी। NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। रास्ते बंद होने से मकीन महसूर हो गए। पंजाब में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम शदीद सर्द, पानी जमने लगे। कराची में पारा 11 डिग्री तक गिर गया। इस मौके खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए, कोशिश कर रहे हैं मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। वजीर आला पंजाब का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा हासिल करने के ख्वाहिशमंद। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन PTI को पुराना तरीक़ेकार बदलना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बातचीत पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। PTI वाले कहते थे चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने पार्लियामेंट को भी जाली करार दिया। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का बयान। ओ भाई ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? ओए हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। उमर अयूब ने PTI को मुज़ाकरात के लिए तैयार करार दे दिया। स्पीकर से बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। सियासी मुज़ाकरात आगे बढ़ने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर ने पॉलिसी वाज़े कर दी। मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हो जाएगा। शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। अब नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। किसी तंजीम और उलमाए कराम से कोई शिकवा नहीं। ड्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। JUI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम दरखास्तों को डायरी नंबर अलॉट। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त भी शामिल। तरमीम के खिलाफ 12 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गई थी। बेहतर माशी पॉलिसियों और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने लगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बरामदाद और रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ गए। वजीर आजम का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। मजीद 4 तंजीमें कलदम, कुल तादाद 82 हो गई। रवा साल के 10 माह में 12,000 से जायद ऑपरेशन में 341 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुकदमात में 2,466 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द और कलदम तंजीमों से मुतालिक वजारत दाखिला की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वजारत दाखिला की जानिब से इश्तिहारी मुल्जिमान समेत दीगर शहरियों को जाली असलहा लाइसेंस जारी करने का इंकशाफ। वजारत दाखिला में तैनात नादरा का मुलाजिम जाली असलहा लाइसेंस सिस्टम पर अपलोड करता रहा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के बाइस इश्तिहारियों को लाइसेंस जारी किए गए। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से पुलिस ने 100 से जायद वारदातें करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से पिस्तौल, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान इलाके में दुकानों पर सप्लाई के लिए आने वाली गाड़ियों को टारगेट करते थे। कराची समेत सिंध भर में निजी स्कूलों में कैंटीन चलाने वालों की भर्ती या मुआयदा करने से पहले पुलिस तस्दीक लाजमी करार। लड़कियों के स्कूल्स में कैंटीन के लिए खवातीन की खिदमात लेने की हिदायत।
शाम में बशारुल असद हुकूमत के मजालिम की भयानक दास्तानें सामने आने लगीं। जेलों से लाशों के साथ इंसानी बाक़ियात भी बरामद। बशारुल असद के दौर में हजारों कैदियों को इज्तिमाई फांसियां देकर कत्ल किया गया। शदीद तशद्दुद और जिनसी ज्यादती भी की गई। भूख या जख्मों की शिद्दत से कई कैदी जान से हाथ धो बैठे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, तुर्किया के वकला ने बशारुल असद हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम पर इजराइल हमलों में शदीद तशवीश का इजहार, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शाम पर इजराइल की बिला जवाज जारियत का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। अपने दिफा का हक बरकरार रखते हैं, किसी भी खतरे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। इजरायली वजीर आजम का ऐलान, नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे के लिए तैयार हैं, अमरीका का दावा। सदर जो बाइडन ने अमेरिका तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी माफी का ऐलान कर दिया। 1500 मुजरिमों की सजाएं तब्दील कर दी। कोरोना के दौरान अपने घरों में कम से कम 1 साल कैद रहने वाले शामिल। जो बाइडन पर अपने बेटे को गन और टैक्स केस में माफी देने के बाद शदीद दबाव था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान का मैच जीतकर सीरीज बराबर करने का आज़म। आकिब जावेद कौमी टेस्ट टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। कौमी टीम कि रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने मुतालबात ना माने जाने पर इस्तीफा दिया। जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बरकरार ना रहने पर नाराज थे। और लाहौर की शाम मौसीकी में फनकारों ने तबले और सितार के साथ सुर बिखेर दिए। जूनियर गुलकारों ने सदाबहार गीतों पर अपनी आवाजों का जादू जगाया।